जय जिनेंद्र, प्रणाम। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि एकता से ही हमारा अस्तित्व कायम रहता है और विभाजन से हमारा पतन होता है। एकता यानी हम सभी को एक होकर रहना है और ये एकता कितनी ज़रूरी है आज हम इस वीडियो में समझेंगे। एकता से ही हम हमारे जिनशासन को सदा के लिए आबाद रख सकते हैं। अगर हमारी यह एकता कायम रहेगी तो हमारा जिनशासन सदा आबाद रहेगा। हम हाल में बीते कुछ दो घटना हाल में बीती हुई उनके माध्यम से हम समझेंगे कि हम एकता की मदद से, एकता के माध्यम से हम किस लेवल तक आगे बढ़ सकते हैं, कितनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो दृष्टांत ये है कि सबसे पहले अभी रिसेंटली कुछ जून की बात है, फाउंडेशन रूम करके एक बार्स एंड रेस्टोरेंट है, हम सभी ने शायद इसका नाम सुना होगा। उसने वो फाउंडेशन रूम जो है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, लॉस एंजलिस, क्लीवलैंड, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में उसकी ब्रांचेस है। उसने उसके प्रेमाइसेस में, फाउंडेशन रूम के प्रेमाइसेस में हमारे अरिहंत परमात्मा की प्रतिमाओं को ऐसे शो पीस रखा गया था। महावीर भगवान की और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी ऐसे शो पीस उनके प्रेमाइसेस में रखा गया था। तो ये हमारे प्रभु की कितनी बड़ी आशातना है। वो रेस्टोरेंट्स एंड बार्स है, वहाँ पर रात तक पार्टियाँ चलती है और हमारे भगवान की प्रतिमा ऐसे शो पीस रखी हुई थी। हमने रिसेंटली इसका विरोध किया था। वो विरोध अभी का नहीं है, वो पहले का है। कितना पहले तो मैंने देखा था कि 2016 में भी इसका विरोध हुआ था, पर ये किसी को पता नहीं था क्योंकि इसमें कुछ ही लोग थे। 2016 में कुछ लोगों ने, कुछ साधर्मिक भाइयों ने इसकी आवाज़ उठाई थी, पर हम सब तब एक नहीं हुए थे, तो वो आवाज़ उन तक पहुंच नहीं पाई। तो 2016, 17, 18, 19, 20 और इस 2020 में शायद हमारा पुण्य जागृत हुआ, हमारा पुण्य प्रबल हुआ, हम सब एक हो गए। बहुत सारे संस्थाओं ने, संगठनों ने अपने अपने माध्यम से इसका विरोध किया और जैन मीडिया, मेहुल भाई, उन्होंने वीडियो बनाए और वो वीडियो बहुत ही वायरल हुआ और तब हम सब जागृत हुए, हम सब ने एकता दिखाई। और उस एकता में हमने सिर्फ क्या किया, उस मैसेजेस को कि मतलब ये वहाँ पर इन बार्स एंड रेस्टोरेंट्स में इस प्रकार हमारे परमात्मा की आराधना हो रही है, ये बात हम सब जगह फैला दी। और हमने सिर्फ सोशल मीडिया और फ़ोन के द्वारा ही इसका विरोध किया और वो विरोध इस प्रकार किया, खाली पिटीशन साइंस किया और वो मैसेजेस को वायरल किया और कुछ फ़ोन के ज़रिए उन तक पहुंचने का हमने प्रयास किया और हम उन तक पहुंचे। उनको हमारी आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने इसकी माफ़ी भी मांगी और उन्होंने कहा ये गलती हम नहीं दोहराएंगे, हमने हमारी भूल को समझ लिया है और हम इस भूल को सुधारेंगे। और उन्होंने इस भूल को सुधारी भी। उन्होंने उनके प्रेमाइसेस से सम्मान सहित उन प्रतिमा जी को हटाया और हमारे जैन संघ को सुपुर्द किया सम्मान सहित। तो ये सफलता हमने कैसे पाई? तो एकता की वजह से, क्यों हम सब एक हो गए थे उस वक्त। बस क्या हुआ, हम सभी ने खाली फ़ोन के द्वारा हम सब ने एकता दिखाई, खाली मैसेजेस को वायरल किया, नहीं हमने किसी बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया, कुछ भी नहीं किया। बस खाली फ़ोन के द्वारा हम सब एक हो गए और अपने घर पे बैठकर हमने इसका विरोध किया और ये बात, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँची। वो आवाज़ पहुंचने का कारण एक ही है, एकता। हम सब उस वक्त एक हो गए थे तो हमारी आवाज़ उन तक पहुंची। तो ये सबसे पहली सफलता हमने इस साल में पाई एकता की वजह से। और दूसरी सफलता अभी रिसेंटली सी प्लेन प्रोजेक्ट शत्रुंजय, अभी हाल में ये घटना घटित, हम सभी ने इसका हैशटैग शुरू किया था, हैशटैग नो सी प्लेन इन शत्रुंजय, और ये हैशटैग के माध्यम से हमने इसका विरोध किया था। इसमें भी अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग संगठनों ने अपने हिसाब से विरोध किया था और जैन मीडिया ने भी इसमें भी वीडियो बनाया और वो वीडियो बहुत वायरल हुई और हम सब एक हो गए और हमने वो हैशटैग ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह उसका वायरल किया और वो मैसेजेस को वायरल करते गए, एक दूसरे को सेंड करते गए और उसमें भी हमने एकता दिखाई। और सरकार ने हमारी भावनाओं को ध्यान में रखकर उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। और वो प्रोजेक्ट है गलत था क्योंकि वहाँ पर शत्रुंजय नदी पर इस प्रोजेक्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं थी और इस प्रोजेक्ट से हमारे तीर्थ को भी बहुत बड़ा नुकसान था। तो सरकार ने हमारी भावनाओं को ध्यान में रखकर उस प्रोजेक्ट को रोक दिया। तो इसमें भी हमने सफलता कैसे पाई? तो एकता के कारण ही पाई। हम सब एक हुए तब हमें जीत मिली, हमें सफलता मिली। तो इसी से हमें पता चलता है कि एकता कितनी ज़रूरी है हमारे शासन में। और यही एकता अगर हम कायम रखेंगे तो हमारा जिनशासन सदा आबाद रहेगा। और एकता बनाने में और एकता कायम रखने में किसी पर्टिकुलर या गिने चुने लोगों का रोल नहीं है, इसमें हम सबका रोल है। अगर हम सब एक होंगे तब जाकर कहीं पर गलत नहीं होगा और हम सब एक होंगे तभी एकता बनेगी और ये एकता बहुत ही ज़रूरी है। और हमें एक बात याद रखना है, कभी भी गलत के सामने झुकना नहीं है और गलत होने देना नहीं है।
और ये बात अगर हम सब एक होकर समझेंगे तभी हमारी एकता कायम रहेगी, और हमारी एकता कायम रहेगी तो हमारा शासन भी आबाद रहेगा। हम रहे या ना रहे, शासन की यह एकता रहनी चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि भविष्य में हमारे आने वाली और भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम।